वेलकम डियर स्टूडेंट्स। मैं आपका मेंटर प्राग्ञ शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं कुह इंटरनेशनल स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में। और जैसा कि आपने प्रीवियस वीडियो देखा तो प्रीवियस वीडियो से आपको पता लगा कि अपन अपने बुक बी हाइप के सेकंड लेसन के पार्ट सेकंड की स्टडी कर रहे हैं, जिसका टाइटल है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इसके अब तक 2 वीडियो अपन बना चुके हैं और दोनों वीडियो को आप देख चुके हैं कि ये जो पाठ है शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान, ये आधारित है बिस्मिल्लाह खान के जीवन वृतांत के ऊपर कि बिस्मिल्लाह खान कौन थे, इनका जन्म किस प्रकार के परिवार में हुआ, किस प्रकार इन्होंने शहनाई बजाने की प्रेरणा प्राप्त की, किस प्रकार शहनाई बजाने की शिक्षा इन्होंने प्राप्त की और किन किन जगहों पर इन्होंने शहनाई बजाई और उस शहनाई के माध्यम से ही इन्होंने पूरे के पूरे विश्व में एक बहुत ही अलग मुकाम हासिल किया और भारत सरकार के द्वारा इनको विभिन्न पुरस्कारों से नवाजा गया। तो इस प्रकार की स्टडी अपन कर रहे थे जो टाइटल है अपना द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान के अंतर्गत। तो इस चैप्टर के 2 वीडियो में अपन ने स्टडी किया कि महाराज औरंगजेब जो थे उन्होंने शाही घरानों में पुंगी नामक वाद्य यंत्र को बजाने पर रोक लगा दी, क्योंकि पुंगी एक बहुत ही कर्कश और असुहावनी ध्वनि को उत्पन्न करती थी। तो उसी समय एक परिवार था जिसका संप्रदाय नाई था, अर्थात नाई संप्रदाय का एक परिवार औरंगजेब के समय में हुआ। उस परिवार के एक व्यक्ति ने सोचा कि इस प्रकार से पुंगी जो है वो आउट ऑफ ट्रेंड हो जाएगी, अर्थात चलन से बाहर हो जाएगी, तो क्यों ना इस पुंगी की टोनल क्वालिटी को, इस पुंगी के स्वरीय गुण को सुधारा जाए। तो उसने एक प्राकृतिक रूप से खोखला पाइप लिया और उसकी सतह पर 7 छिद्र किए और जब उन 7 छिद्रों पर उंगली रखते हुए और उंगली को उठाते हुए उसने फूंक मारी तो उस खोखले पाइप से एक बहुत ही मधुर, बहुत ही मनमोहक ध्वनि उत्पन्न हुई। सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की और यह खबर महाराज औरंगजेब तक पहुंच गई। तो महाराज औरंगजेब ने उसको उस पाइप में फूंक देकर बजाने के लिए अपने दरबार में बुलाया। तो वह नाई महाराज औरंगजेब के दरबार में पहुंच करके खुद के द्वारा निर्मित उस वाद्य यंत्र को बजाता है। तो बैठे हुए सभी दरबारियों को, बैठे हुए सभी महानुभावों को और राजा औरंगजेब जो थे उनको वह आवाज बहुत अच्छी लगी। अब बात यह थी कि महाराज ने पुंगी पर रोक लगा दी, लेकिन उस नाई परिवार का जो व्यक्ति था उसने पुंगी जैसा ही एक आविष्कार किया, लेकिन पुंगी तो था नहीं। क्यों? क्योंकि पुंगी की आवाज कर्कश थी और उसके द्वारा बनाए गए उपकरण की आवाज मधुर थी। तो अब बात आई कि इसको एक नया नाम दिया जाए, इसका नामकरण किया जाए। तो जैसा कि कहानियां बतलाती हैं कि पहली बार उस नाई ने उस बनाए गए उपकरण को शाह के दरबार में बनाया कि राजा औरंगजेब जो थे वो मुगल थे, तो मुगल में राजाओं को कहा करते थे शाह। तो पहली बार उस नाई ने अपने द्वारा बनाए गए उपकरण को शाह के दरबार में बजाया और वह बजाने वाला जो था वह खुद नाई था, इसलिए उस उपकरण का, उस वाद्य यंत्र का नामकरण किया गया शहनाई के शाह और प्लस नाई बराबर शहनाई। कहानी आगे चली पाठ की, तो पाठ में फिर उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जिक्र आया कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे वो एक बहुत ही महान संगीतकार रहे, बहुत ही महान शहनाई वादक रहे। इनके पिता एक पेशेवर संगीतकार थे, इनके मामा भी पेशेवर संगीतकार थे और इवन दैट इनके दादा अर्थात इनके जितने भी पैतृक रहे वो अपने आप में एक महान और एक अद्वितीय शहनाई वादक रहे। कहानी आगे बढ़ी तो बिस्मिल्लाह खान के जीवन वृतांत को बतलाया कि बिस्मिल्लाह खान ने प्रारंभिक अवस्था से ही संगीत को अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लिया। ये किसी समय अपनी माताजी के साथ अपने मामा के घर पहुंचे तो इनके मामा जो थे वह शहनाई पर रियाज किया करते थे। तो इनको वह इतना अच्छा लगता था कि वह घंटों बैठ करके अपने मामा के रियाज को देखा करते। धीरे धीरे इन्होंने अपने मामा से शहनाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया और प्रशिक्षण लेने के बाद बालाजी टेम्पल
गंगा मैया टेम्पल और गंगा नदी के किनारे जो थे वहां पर ये रियाज किया करते। ये 3 जगह इस नव प्रशिक्षु के फेवरेट हंट मतलब एक बहुत पसंदीदा ठिकाने बन गए, जहां पर घंटों बैठ करके ये नए नए रागों को उत्पन्न करने की कल्पनाएं किया करता था। फिर बात आती है कि लखनऊ में ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत हुई और उस ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत में बिस्मिल्लाह खान के जीवन में एक नया, एक अद्वितीय, जिसे अपन कह सकते हैं एक अकल्पनीय मोड़ ला करके खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि उस समय रेडियो पर शहनाई बजाने वाले बहुत व्यक्ति थे, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो की जो लखनऊ में शुरुआत हुई उसने बिस्मिल्लाह खान को एक बहुत ही सुअवसर, एक सुयोग्य मौका प्रदान किया और बिस्मिल्लाह खान वहां रेडियो पर शहनाई बजाने लगे। धीरे धीरे परिणाम ये हुआ कि ये उस समय में रेडियो पर सुने जाने वाले सबसे महान, सबसे अच्छे शहनाई वादक बनकर के लोगों के सामने आ गए। क्लियर है? फिर बात आती है कि 15 अगस्त 1947 जब भारत को आज़ादी प्राप्त हुई, तो आज़ादी प्राप्त करने के बाद लाल किले पर से बिस्मिल्लाह खान ने राष्ट्र का अपनी शहनाई से अभिवादन किया और इस प्रकार बिस्मिल्लाह खान ने ये मुकाम भी प्राप्त कर लिया कि वह स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पूरे संपूर्ण भारत देश का अपनी शहनाई से अभिवादन करने वाले प्रथम व्यक्ति बने। इन्होंने लाल किले पर शहनाई बजाई और लाल किले पर शहनाई बजाते हुए इन्होंने अपनी शहनाई से राग काफी, जो एक धुन होती है शहनाई की, उसको बजाया। तो उस राग काफी के माध्यम से इन्होंने श्रोताओं के लिए, ऐसे श्रोता जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी जैसी महान हस्तियां शामिल थी, इन सभी के लिए इन्होंने अपने हृदय की संपूर्ण भावनाओं को खोल करके रख दिया। आगे चलते हैं तो आगे की स्टोरी देखते हैं कि द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान जो अपना चैप्टर है, इसमें आगे की स्टोरी क्या है। तो देखिए आगे की स्टोरी को पढ़ते हैं। तो अगला जो 9th पॉइंट है वो आता है अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन केम थिक एंड फास्ट। थिक एंड फास्ट, थिक एंड फास्ट का मतलब होता है शीघ्र। क्या होता है? शीघ्र एवं ज्यादा। क्या होता है? शीघ्र एवं ज्यादा। यहां अपन लगा सकते हैं अर्थ असीमित। क्या? असीमित। क्या? देखिए अवार्ड्स एंड रिकॉग्निशन के अवार्ड्स जो पुरस्कार थे एंड रिकॉग्निशन, रिकॉग्निशन का मतलब होता है उपलब्धियां, प्रसिद्धि, ख्याति। उपलब्धियां, प्रसिद्धि या फिर ख्याति के उपहार अर्थात अवार्ड्स इनाम और रिकॉग्नाइजेशन अर्थात सम्मान, ख्याति के उपहार या फिर इनाम और सम्मान केम थिक एंड फास्ट, असीमित अवस्था में बहुत जल्दी जल्दी प्राप्त होने लगे। बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय बन गए। कि बिस्मिल्लाह खान बिकेम द फर्स्ट इंडियन, बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय व्यक्ति बने टू बी इनवाइटेड टू परफॉर्म एट द प्रेस्टिजियस लिंकन सेंट्रल हॉल इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। समझना कि बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय व्यक्ति बने जिनको इनवाइटेड, आमंत्रित किया गया, टू बी इनवाइटेड, जिनको आमंत्रित किया गया था, टू परफॉर्म, प्रदर्शन करने के लिए, एट द प्रेस्टिजियस, एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, बहुत ही प्रतिष्ठित, बहुत ही जाने माने लिंकन सेंट्रल हॉल द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसके लिंकन सेंट्रल हॉल में अपनी शहनाई की प्रस्तुति को देने के लिए आमंत्रित किए जाने वाले व्यक्तियों में बिस्मिल्लाह खान प्रथम भारतीय व्यक्ति बने। अर्थात जब तक भारत के किसी भी व्यक्ति ने उस हॉल में जाकर के अपनी शहनाई का वादन नहीं किया था, ये अवसर भी, ये मौका भी बिस्मिल्लाह खान को ही मिला। He also took part in the World Exposition in Montreal। क्या? मॉन्टेरल। देखिए he also took part का मतलब होता है हिस्सा लेना। क्या होता है? हिस्सा लेना, भागीदारी निभाना। तो he also took part, उन्होंने हिस्सा लिया इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल,
कि मेंटोरल की वर्ल्ड एक्सपोजिशन, विश्व प्रदर्शनी में, एक्सपोजिशन का मतलब क्या होता है? प्रदर्शनी। दिख तो रहा है ना क्लियर कि विश्व की मेंटोरल में जो विश्व प्रदर्शनी का आयोजन किया गया उसमें भी इन्होंने अपनी भागीदारी दी, उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। इन द कांस आर्ट फेस्टिवल, कांस आर्ट जो फेस्टिवल था उसमें भी इन्होंने हिस्सा लिया। एंड इन द ऑस्का ट्रेड फेयर, और ऑस्का का ट्रेड का मतलब होता है व्यापार। क्या मतलब होता है? ट्रेड का व्यापार। के ऑस्का का जो व्यापार मेला था उस मेले में भी इन्होंने हिस्सा लिया। अर्थात यूनाइटेड स्टेट के लिंकन हॉल में शहनाई बजाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति बने। और उसके बाद ये 3 जगह हैं, मेंटोरल वर्ल्ड एक्सपोजिशन अर्थात मेंटोरल की विश्व विख्यात प्रदर्शनी, कैनास का आर्ट फेस्टिवल और ओसाका ट्रेड फेयर। इस तीनों जगह भी इन्होंने अपनी शहनाई का वादन किया, इन तीनों जगह भी इन्होंने हिस्सेदारी निभाई। So well known did he became internationally that an auditorium in Tehran। अब देखिए यहां से समझना, so well known, इतनी ज्यादा प्रसिद्धि पाई, well known विश्व विख्यात हो गए, इतनी ज्यादा प्रसिद्धि पाई कि he become internationally, अंतरराष्ट्रीय रूप में। अब अपन इसको लाइन टू लाइन समझे मीनिंग वाइज के सो वेल नॉन डिड ही बिकेम इंटरनेशनली, कि ये अंतरराष्ट्रीय रूप में, देश में ही नहीं विदेशों में भी अंतरराष्ट्रीय रूप में इतनी ज्यादा विख्यात हुए, इतनी ज्यादा इन्होंने प्रसिद्धि पाई। दैट एन ऑडिटोरियम इन तेहरान, कि तेहरान में एक ऑडिटोरियम है। ऑडिटोरियम का मतलब क्या होता है? सभागार। क्या मतलब होता है? सभागार। ऐसी जगह जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर के किसी एक विषय पर चर्चा करते हैं, या फिर कोई व्यक्ति बहुत सारे लोगों को एक जगह पर इकट्ठा करके संबोधन देता है, तो उस कक्ष को, उस हॉल को कहा जाता है सभागार। कि इतनी ज्यादा इन्होंने ख्याति प्राप्त की कि तेहरान नामक एक जगह है, वहां पर एक ऑडिटोरियम का, एक सभागार का वाज नेम्ड, नामकरण किया गया आफ्टर हिम, इनके नाम के अनुसार। कि तेहरान में एक सभागार का नाम इनके नाम के आधार पर ही रख दिया गया। और वो नाम क्या रखा? वो नाम रखा ताहिर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। कि ताहिर मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, उस ऑडिटोरियम का नामकरण कर दिया गया। क्लियर है? यहां तक आया समझ में आपके? ठीक है, आगे चलें। तो देखिए आगे पॉइंट नंबर 10 है नेशनल अवार्ड्स लाइक द पद्मश्री। कि नेशनल अवार्ड, राष्ट्रीय सम्मान, राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे कि पद्मश्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण, ये 3 हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। वर कन्फर्ड ऑन हिम, कन्फर्ड का मतलब होता है प्रदान करना। क्या होता है? प्रदान करना। कि भारत के 3 सर्वोच्च सम्मान होते हैं, जिसमें पहला है पद्मश्री, दूसरा है पद्म भूषण और तीसरा है पद्म विभूषण। ये तीनों के तीनों भारत के सर्वोच्च सम्मान इन बिस्मिल्लाह खान जी को प्रदान किए गए। इन्होंने ये तीनों सम्मान प्राप्त कर लिए। क्लियर हुआ? आगे देखिए पॉइंट नंबर 11। इन 2001, 2001 में, इन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वाज अवार्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, सिविलियन का मतलब क्या होता है? नागरिक। क्या होता है? नागरिक। के सन 2001 में उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द भारत रत्न, जो भारत रत्न के नाम से जाना जाता है, प्रदान किया गया। कि इनको भारत रत्न कौन से साल मिला? इनको भारत रत्न मिला 2001, सन 2001 में। कि सन 2001 में बिस्मिल्लाह खान को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे भारत रत्न कहा जाता है, प्रदान किया गया। विद द कवेटेड अवार्ड, कवेटेड प्राप्त किया गया। क्या होता है? कवेटेड प्राप्त किया।
कवेटेड, के विद द कवेटेड अवार्ड, प्राप्त किए गए सम्मान को रेस्टिंग, रेस्टिंग का मतलब रख करके, टिका करके या जमा करके, आपकी मर्जी है क्या लगाना चाहते हो, कि प्राप्त किए गए सम्मान को रेस्टिंग ऑन हिज चेस्ट, अपनी छाती से लगा करके, कि जो सम्मान इनको दिया गया था उस सम्मान को इन्होंने अपनी छाती से लगाया और उस सम्मान को अपनी छाती पर लगा करके हिज आइज ग्लिंटिंग विद रेयर हैप्पीनेस, ग्लिंटिंग चमकना, और अपनी आंखों में रेयर हैप्पीनेस, एक बहुत ही दुर्लभ, एक अजीब सी खुशी की चमक ला करके, कि प्राप्त किए गए सम्मान को अपनी छाती के पास रख करके और अपनी आंखों में एक बहुत ही दुर्लभ, बहुत ही अजीब सी खुशी की जो चमक होती है उस चमक को ला करके ही सेड, उन्होंने कहा, क्या कहा, देखिए क्या कहते हैं, ऑल आई वुड लाइक टू से, जो कुछ मैं कहना चाहता हूं, ऑल वो सारी की सारी चीजें, आई वुड लाइक टू से जिन्हें मैं आपसे कहना चाहता हूं, इज वो ये हैं, क्या हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, टीच योर चिल्ड्रन म्यूजिक, अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, दिस इज द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही हिंदुस्तान की रिचेस्ट ट्रेडिशन, सबसे बड़ी ट्रेडिशन, परंपरा है, संपदा है। यहां नॉर्मली ट्रेडिशन, ट्रेडिशन का मतलब क्या होता है, परंपरा, क्या मतलब होता है, परंपरा, अपन यहां लगा सकते हैं खजाना, संपदा, ये अपन अर्थ लगा सकते हैं कि अपने बच्चों को संगीत सिखाओ, बिकॉज दिस इज द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन, यही भारत का सबसे बड़ा खजाना है, यही भारत की एक बहुत प्राचीनतम, सबसे बड़ी, सबसे विख्यात क्या है, परंपरा है। इवन द वेस्ट इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, इवन यहां तक कि द बेस्ट, जो पश्चिमी देश हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति को मानने वाले जो पश्चिमी देश हैं, इज नाउ कमिंग टू लर्न आवर म्यूजिक, हमारे संगीत को सीखने के लिए आ रहे हैं, अर्थात वहाँ के जो नागरिक हैं, पाश्चात्य देशों के जो लोग हैं, वो भी भारतीय शास्त्रीय संगीत जो होता है उसको सीखने में रुचि ले रहे हैं। तो आप खुद भारत के मूल निवासी होकर के अपने बच्चों को संगीत क्यों नहीं सिखाते हो, ये भारत की सर्वोच्च परंपरा है, भारत का सबसे बड़ा खजाना है, इसलिए आप सभी भारतीय अपने बच्चों को संगीत सिखाइए, मैं इतना आप लोगों से कहना चाहता हूं। क्लियर है यहां तक, आई बात समझ में। आगे देखें तो देखिए, आगे पढ़ते हैं अपन पॉइंट नंबर 12 को। तो देखिए पॉइंट नंबर 12, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में, सॉरी ये थोड़ा सा सरक गया, मैं आपको बता दूं यहां से वापस, कि देखिए इसको मैं रफ कर देता हूं पहले, जिससे आपको आसानी होगी, थोड़ा सा डिस्टरबेंस हुआ लेकिन कंफ्यूज ना हो। पॉइंट नंबर 12 भी चलेगा अपना। देखिए पॉइंट नंबर 12 है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रेवल ऑल ओवर द वर्ल्ड, कि हैविंग ट्रेवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार में यात्रा करने के, इन स्पाइट ऑफ, बावजूद, संपूर्ण संसार का भ्रमण करने के बावजूद, संपूर्ण संसार में यात्राएं करने के बाद भी, खान साहब एज ही फॉन्डली कॉल्ड, जैसा कि उन्हें फॉन्डली, फॉन्डली का मतलब होता है प्रेम से, क्या होता है, प्रेम से, प्रेम से, प्यार से बुलाते हैं ना अपन किसी को, तो ऐसे बिस्मिल्लाह खान को प्यार से क्या बुलाया जाता था, खान साहब, के संपूर्ण संसार में यात्राएं करने के बाद भी, जैसा कि उनको प्यार से खान साहब बुलाया जाता था, खान साहब इज एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली, एक्सीडिंगली का मतलब होता है बहुत ज्यादा रूप में, जिसे अपन कह सकते हैं अत्यधिक रूप में, क्या, अत्यधिक रूप में, कि खान साहब एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस, अत्यधिक रूप में फॉन्ड ऑफ बनारस, बनारस से स्नेह करते हैं, बनारस से, यहां अपन अर्थ लगा दें फॉन्ड ऑफ, फॉन्ड ऑफ का मतलब होता है लगाव होना, क्या होता है, लगाव होना, कि संपूर्ण संसार की यात्राओं को करने के बावजूद भी खान साहब अर्थात बिस्मिल्लाह खान जो हैं एक्सीडेंटली फॉन्ड ऑफ बनारस,
बनारस से लगाव रखते हैं, एंड डुमराव से लगाव रखते हैं, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड। और ये दोनों जगह, कौन सी जगह, बनारस और डुमराव, ये दोनों की दोनों जगह जो हैं फॉर हिम, उनके लिए वंडरफुल टाउन्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे अद्भुत, संसार के सबसे अच्छे, संसार के सबसे सटीक और सबसे सही कस्बे बन गए। कि संपूर्ण संसार में यात्रा की, जैसा कि आज अपन है, अगर अपन को मौका मिले अमेरिका जाने का, जर्मनी जाने का, कनाडा जाने का, पेरिस या लंदन जाने का, तो अपन को इंडिया अच्छा लगे? नहीं लगे। अपन तो वहीं के होकर रह जाए कि बस ये लंदन ही है अपन के लिए, जो कुछ भी है देख लिया पूरा का पूरा स्वर्ग अपन ने, तो मन ही नहीं करे अपन का आने का। तो लेकिन खान साहब ने संपूर्ण संसार की यात्राएं की, ना जाने कितनी यात्राएं की विदेशों में, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने क्या कहा कि मैं बनारस और डुमराव से सबसे ज्यादा लगाव रखता हूं। बनारस और डुमराव ये दो जगह मेरे लिए संसार की सबसे अद्भुत जगह हैं। देखिए, अ स्टूडेंट ऑफ हिज वंस, एक बार, ये देखिए ये मैंने वंस, एक बार, अ स्टूडेंट ऑफ हिज, इनका एक विद्यार्थी, अर्थात बिस्मिल्लाह खान का एक शिष्य था, एक विद्यार्थी था। तो एक बार बिस्मिल्लाह खान के किसी शिष्य ने वांटेड, ये चाहा, उसने ये सोचा, टू हेड अ शहनाई स्कूल इन द यूएसए, कि बिस्मिल्लाह खान साहब यूएसए में शहनाई स्कूल के हेड, मुख्य बन जाएं। तो बिस्मिल्लाह खान का एक विद्यार्थी था, तो उसने एक बार बिस्मिल्लाह खान से कहा कि आप यूएसए में एक शहनाई स्कूल है, उस स्कूल के मुखिया बन जाइए, उसके मुख्य चीफ बन जाइए। एंड द स्टूडेंट प्रॉमिस्ड, और उस विद्यार्थी ने आल्सो प्रॉमिस्ड, ये भी वादा किया, टू रिक्रिएट का क्या मतलब होता है? पुनः निर्माण करना। क्या होता है? पुनः निर्माण करना, रिक्रिएट। उस विद्यार्थी ने यह भी वादा किया कि रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस। एटमॉस्फेयर को आप सब जानते हो, वातावरण, कि वह रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ बनारस, बनारस के जैसा ही वातावरण निर्मित कर देगा, वह बनारस के जैसा ही माहौल उत्पन्न कर देगा, बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स देयर। रिप्लिकेटिंग का मतलब होता है काट छाट कर निर्माण करना, काट छाट कर निर्माण करना। यहां पर अपन अर्थ लगा सकते हैं हू बहू बनाना, ये अर्थ लगा सकते हैं अपन किसका? रिप्लिकेटिंग। कि समझो कि एक बार बिस्मिल्लाह खान का एक विद्यार्थी था, तो उसने उनसे ये कहा कि आप यूएसए में एक शहनाई स्कूल के चीफ बन जाइए। मैं आपसे वादा करता हूं कि वे वहां पर रिप्लिकेटिंग द टेम्पल्स, काट छांट कर करके बिल्कुल बनारस जैसा माहौल और बनारस जैसे मंदिरों का निर्माण कर दूंगा। बट खान साहब आस्क्ड हिम, लेकिन खान साहब ने उससे कहा, इफ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल, कि क्या वह एज वेल, बिल्कुल उसी रूप में, रिवर गंगा, जो गंगा नदी है, उस गंगा नदी को ट्रांसपोर्ट लाने में वुड बी एबल, सफल होगा। कि मान लिया मैंने, आप बनारस जैसे माहौल का निर्माण कर दोगे, आप बनारस जैसे मंदिरों को काट छांट करके वापस बना लोगे, लेकिन क्या आप वहां यूएसए में बिल्कुल इसी प्रकार से, जैसे यहाँ भारत में गंगा बहती है, उसी प्रकार से गंगा नदी को बहाने के लायक बन पाओगे? ऐसा कर सकते हो क्या? ये किसने कहा? ये बिस्मिल्लाह खान ने उस विद्यार्थी से कह दिया। लेटर ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड दैट इज भाई व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्रीज। देखिए, लेटर बाद में ही इज रिमेंबर्ड टू हैव सेड, वो याद करते हुए नजर आते हैं। कि इसके बाद क्या हुआ? वो अपने मन में ही याद करते हैं, और याद करते हुए नजर आते हैं, तो वो कुछ कहते हैं। और वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं दैट इज वाई, यही कारण है कि गंगा नदी को आप यूएसए में नहीं ला सकते, और दैट इज वाई, यही रीजन है, यही कारण है, व्हेनेवर आई एम इन फॉरेन कंट्री, जब कभी मैं विदेश में होता हूं, जब कभी मैं अपने देश से दूर किसी अन्य देश में होता हूं, आई कीप अर्निंग टू सी हिंदुस्तान, तो
कीप अर्निंग का मतलब होता है लंबी इच्छा होना या लंबी ललक होना। कीप अर्निंग कि मेरे मन में हिंदुस्तान को देखने की एक बहुत प्रबल ललक होती है कि जब कभी मैं भारत देश से बाहर किसी दूसरे देश में होता हूं तो मेरे मन में एक ललक होती है। और वो ललक क्या होती है कि कब हिंदुस्तान को देखूं। विदेश में रह करके मैं हिंदुस्तान को देखने की ललक से प्रभावित होता हूं। व्हाइल इन मुंबई, और जब मैं मुंबई में होता हूं, कहा कि व्हाइल इन मुंबई, जब मैं मुंबई में होता हूं, आई थिंक ऑफ ओनली बनारस, मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूं। भारत में अर्थात भारत के मुंबई शहर में जब मैं रहता हूं तो मैं किसके बारे में सोचता हूं? मैं केवल बनारस के बारे में सोचता हूं। द होली गंगा, पवित्र गंगा नदी के बारे में सोचता हूं। एंड व्हाइल इन बनारस, और जब मैं बनारस में रहता हूं, आई मिस द यूनिक मट्ठा ऑफ डुमराव, तो मैं डुमराव जो मेरा जन्म क्षेत्र है उस जन्म क्षेत्र के मट्ठा अर्थात जो छाछ होती है उस छाछ को मिस करता हूं, बहुत ज्यादा याद करता हूं। आई बात समझ में? क्लियर हुआ यहां तक का? इससे आगे देखते हैं। तो देखिए आगे पॉइंट नंबर 13 बचा है अपने पास, और पॉइंट नंबर 13 में इसको भी रफ करना पड़ेगा क्योंकि अपन ने लिख लिख के थोड़ा सा अजीब ही कर दिया ब्लैक बोर्ड। ये भी एक ज़रूरी काम है अपन को, टिपिकल वर्डों का हिंदी अर्थ आना कि कौन सा वर्ड किस अर्थ में यूज़ हुआ है और अपन चैप्टर के अकॉर्डिंग क्या क्या अर्थ लगा सकते हैं। तो देखिए अब पॉइंट नंबर 13 एंड लास्ट पॉइंट, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान्स लाइफ इज ए परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया। कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का जीवन, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की शुरू से और अंत तक की जो जिंदगी है वो पूरी की पूरी जिंदगी परफेक्ट एग्जाम्पल, एक पूर्ण, एक सटीक उदाहरण है, एक उत्कृष्ट नमूना है ऑफ द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, भारत की रिच समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का। रिच का मतलब समृद्ध, कल्चरल सांस्कृतिक, और हेरिटेज का मतलब विरासत या धरोहर। कि बिस्मिल्लाह खान की शुरुआत से लेके अंत तक की जो जिंदगी है वह जिंदगी भारत की एक पूर्ण रूप से समृद्ध और सुसंस्कृत जो विरासत है उसका एक अद्भुत उदाहरण है। वन दैट effortlessly accept that a devout Muslim, वन कोई व्यक्ति, अर्थात आप किसी से कहोगे तो वो सुनने वाला कोई एक व्यक्ति effortlessly accept बिना प्रयास के स्वीकारेगा दैट अ डिवोट मुस्लिम, के एक डिवोट का मतलब होता है भक्ति भाव से परिपूर्ण, जिसे अपन कह सकते हैं धर्मपरायण, के एक धर्मपरायण मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति लाइक हिम, उनकी तरह, कैन वेरी नेचुरली प्ले द शहनाई, एक बहुत ही सहज और सामान्य रूप में शहनाई को बजाता है एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह, एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल, काशी विश्वनाथ के मंदिर में। कि अगर आप किसी व्यक्ति से जाकर के कहोगे तो पहली बार में सहज रूप में उसको विश्वास नहीं होगा कि काशी विश्वनाथ का इतना प्रसिद्ध हिंदू संप्रदाय का मंदिर, उसमें एक मुस्लिम संप्रदाय का व्यक्ति जिसका नाम बिस्मिल्लाह खान है, रोज सुबह भगवान के लिए एक शहनाई का वादन करता है। क्लियर है? ये चैप्टर आज अपना कंप्लीट होता है। अगले चैप्टर में, अगले वीडियो में अपन इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं उनका सॉल्यूशन करेंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।